नमस्ते। चलिए आज एक बड़े सवाल पर बात करते हैं। क्या किसी चीज की कीमत बढ़ाने का मतलब हमेशा ज्यादा पैसा कमाना होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि प्राइसिंग, कस्टमर डिमांड और आपके टोटल रेवेन्यू के बीच का असली कनेक्शन क्या है। तो सवाल ये है कि अगर कोई बिजनेस अपनी कीमत बढ़ा दे तो क्या वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाएगा? ये सवाल हर बिजनेस के दिमाग में घूमता रहता है। सुनने में तो लगता है कि हाँ, बिल्कुल, ज्यादा कीमत मतलब ज्यादा पैसा। पर क्या वाकई ऐसा है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक बेसिक रूल है, लॉ ऑफ डिमांड। हम सब जानते हैं ना कि जब कोई चीज महंगी होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं। सीधी सी बात है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कितना कम। सोचिए, अगर आपने दाम थोड़ा सा बढ़ाया और डिमांड एकदम से धड़ाम हो गई तो क्या होगा? आपको तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। और बस यहीं पर सारी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये प्राइस इलास्टिसिटी या कीमत लोच आखिर है क्या। फिर प्राइस और रेवेन्यू के बीच के 3 सबसे जरूरी रिश्तों को देखेंगे। इसके बाद हम एक सिंपल सी रूल बुक बनाएंगे और आखिर में इस सबको एक सॉलिड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में बदलेंगे। चलिए अब उस टूल की बात करते हैं जो इस पूरी प्राइसिंग पजल को सॉल्व कर सकता है। इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये बस ये नापने का एक तरीका है कि दाम बदलने पर कस्टमर्स का रिएक्शन कितना मजबूत होता है। तो इसकी किताबी परिभाषा क्या है? ये है किसी प्रोडक्ट की मांगी गई मात्रा में कितना बदलाव आता है जब उसकी कीमत में बदलाव होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि डिमांड प्राइस को लेकर कितनी सेंसिटिव है, कितनी इलास्टिक या लचीली है। ओके, तो अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें 3 अलग-अलग सिचुएशंस को समझने में मदद करता है। 3 ऐसे मामले जहां कीमत में बदलाव का टोटल रेवेन्यू पर एकदम अलग-अलग असर होता है। तो केस नंबर 1 है इन इलास्टिक डिमांड, यानी बेलोचदार मांग। इसका मतलब है कि कीमत बदलने पर डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जो हमारी ज़रूरतें हैं, है ना? जैसे ज़रूरी दवाइयाँ या गाड़ी के लिए पेट्रोल। दाम बढ़ भी जाए तो भी हमें खरीदना तो पड़ता ही है। अब ज़रा इन नंबर्स पर नज़र डालिए, ये काफ़ी मज़ेदार हैं। देखिए, जब कीमत 8 रुपए से बढ़कर 10 हुई और फिर 12, तो डिमांड में कमी तो आई पर बहुत थोड़ी सी। लेकिन टोटल खर्च को देखिए, जो कि बिजनेस का रेवेन्यू है, वो 96 रुपए से बढ़कर सीधा 120 रुपए हो गया। मतलब कीमत भी बढ़ रही है और रेवेन्यू भी। तो यहाँ का गोल्डन रूल क्या है? जब डिमांड इन इलास्टिक हो तो प्राइस और टोटल रेवेन्यू एक ही दिशा में चलते हैं। सिंपल, आप कीमत बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं केस नंबर 2, इलास्टिक डिमांड यानी लोचदार मांग। और ये इन इलास्टिक का एकदम उल्टा है। यहाँ कस्टमर्स प्राइस चेंज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये अक्सर लग्जरी आइटम्स के साथ होता है या ऐसी चीजों के साथ जिनके बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कोई खास ब्रांड का फोन या किसी रेस्टोरेंट में खाना। जरा इन नंबर्स को देखिए, जब कीमत 8 रुपए से बढ़कर 12 हुई तो डिमांड देखिए कितनी तेजी से गिरी। 20 यूनिट से घटकर सीधी 10 रह गई। और इसका नतीजा क्या निकला? टोटल रेवेन्यू 160 रुपए से गिरकर 120 पर आ गया। यहाँ कीमत बढ़ाने से रेवेन्यू असल में कम हो गया। और यहीं से निकलता है हमारा दूसरा गोल्डन रूल। जब डिमांड इलास्टिक हो तो प्राइस और टोटल रेवेन्यू उल्टी दिशा में चलते हैं। मतलब कीमत बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू घटेगा, और अगर कीमत घटाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी केस पर, केस नंबर 3, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये आप कह सकते हैं एक परफेक्ट बैलेंस वाली सिचुएशन है। यहाँ डिमांड में आया परसेंट चेंज प्राइस में हुए परसेंट चेंज के ठीक बराबर होता है। नतीजा, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। इस टेबल को देखिए, एकदम साफ है। चाहे कीमत 8 रुपए हो, 10 हो या 12, टोटल रेवेन्यू हमेशा 120 रुपए पर अटका हुआ है। जितनी कीमत बढ़ती है उतनी ही डिमांड घट जाती है और रेवेन्यू पर कोई असर ही नहीं होता। तो हमारा तीसरा और आखिरी रूल भी बिल्कुल सीधा है। जब डिमांड यूनिट इलास्टिक हो तो प्राइस बदलने से टोटल रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही का वही रहता है। ठीक है, तो हमने 3 अलग अलग केस देख लिए।
अब चलिए इन सबको एक साथ एक सिंपल सी रूल बुक में डालते हैं ताकि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये रही हमारी फाइनल रूल बुक। इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस और रेवेन्यू साथ साथ चलेंगे। इलास्टिक डिमांड, प्राइस और रेवेन्यू उल्टी दिशा में भागेंगे। और यूनिट इलास्टिक, रेवेन्यू अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। यही वो स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है जिससे बिजनेस अपनी प्राइसिंग के बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि इस सारी थ्योरी का करें क्या, है ना? चलिए अब इस पूरी जानकारी को एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक गाइड में बदलते हैं। तो क्या चीज है जो डिमांड को इलास्टिक या इनइलास्टिक बनाती है? कुछ बातें हैं। जैसे क्या उसके और भी ऑप्शन मार्केट में हैं? अगर हाँ, तो डिमांड इलास्टिक होगी। क्या वो चीज जरूरत की है या शौक की? जरूरतें इनइलास्टिक होती हैं, लग्जरी इलास्टिक। क्या वो बहुत सस्ती है? अगर खर्च का छोटा सा हिस्सा है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। और क्या लोगों को उसकी आदत है? मजबूत आदतें भी डिमांड को इनइलास्टिक बना देती हैं। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है। स्टेप 1, पता लगाइए कि आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या है। क्या ये कम ऑप्शंस वाली ज़रूरत है या बहुत सारे ऑप्शंस वाली लग्जरी? स्टेप 2, अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो दाम बढ़ाने से आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ने के पूरे चांस हैं। और स्टेप 3, अगर डिमांड इलास्टिक है तो दाम घटाने से शायद आपका रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि आप बहुत सारे नए कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। सोचिए आपने हाल ही में जो आखिरी चीज खरीदी, उसकी डिमांड इलास्टिक थी या इनइलास्टिक? बस एक पल के लिए सोचिए। अगर उसकी कीमत 20% ज्यादा होती तो क्या आप उसे फिर भी खरीदते या कोई दूसरा सस्ता ऑप्शन ढूंढते? ये छोटा सा सवाल आपको बताएगा कि आप इलास्टिक दुनिया में जी रहे हैं या इनइलास्टिक। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।